रुपिंदर सिंह कहते हैं कि जो गुलाकार होते हैं उनकी कोई सरहदें नहीं होती। और क्या ये बात दुरुस्त है कि जहाँ पे मिलियंस लोग पूरी दुनिया में इनको सुनते थे, इनके गाने सुनते थे, इन्होंने हमेशा अच्छी आवाज़ उठाई, और वहीं पे जो सिद्धू मूसेवाला हैं ये मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में भी आना चाहते थे गाना गाने के लिए। जी, ये जुलाई का शो आपके एक है एंकर है आपके यहाँ से नासिर टिल्लो जी। उनके साथ इनकी बात हो रही थी, मेरे पास इनकी ऑडियो भी पड़ी हुई है। तो बोल रहे थे कि उनके साथ ये कह रहे थे कि हम जुलाई अगस्त में हम पाकिस्तान आने वाले थे शो के लिए। अच्छा रुपिंदर, ये बता दें कि जब ये कनाडा में गए असूल तालीम के लिए और फिर वहाँ पे होटल में काम किया, वेटर थे, और वहाँ से पैसे चंद जोड़े और वो पैसे जमा करने के बाद पहला गाना लिखा, गाया और वहाँ से ये हिट हो गए। बड़ी मुश्किलें देखी इन्होंने। नहीं, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। वहाँ पे वेटर थे, बर्तन मांज रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, और आज की गोरख धंधा का ताल्लुक जो है वो भारत से है, जहां पे एक नौजवान सिंगर कहूं, सहाफ़ी कहूं या सियासतदान कहूं, सिद्धू मूसेवाला। ये मूसेवाला क्यों थे, इनकी ज़िंदगी की क्या स्ट्रगल है, और पहली बार आप जानेंगे। और इनके एक दोस्त जो रुपिंदर सिंह जिनका नाम है, वो मुझे भारत से ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, उनके साथ बातचीत होगी और कुछ ऐसे हकायक आपके सामने आएंगे कि दुनिया के अंदर आज तक जिस शख्स ने अच्छाई का काम करने की कोशिश की, जिसने माशरे के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। माजी शायद है, और इस तरह की दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि लोगों के साथ ऐसे जुल्म होते रहे और जो जालिम थे उनको कभी भी केफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। ये सिद्धू मूसेवाला कौन थे, इस सिलसिले में रुपिंदर सिंह से बात करेंगे। सत श्री अकाल, कैसे हैं रुपिंदर सिंह, आप ठीक हैं? जी सत श्री अकाल सारे पाकिस्तानियों सारे पाकिस्तान ਦੀ दुनिया भर ਚ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ और स्पेशली गोरख धंधा ਦੀ सारी टीम ਲਈ सत श्री अकाल, बहुत बहुत थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ। मेहरबानी। आप बड़ी अच्छी उर्दू और हिंदी बोलते हैं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ हिंदी में बात की जाए। जी ठीक है। ये बताएं कि आप, ये बात दुरुस्त है कि सिद्धू मूसेवाला जो थे उनके आप दोस्त हैं? जी वो हमारे कॉमन फ्रेंड है यहाँ चंडीगढ़ से ही, तो हम उनके कॉमन फ्रेंड थे। तो हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हम कॉमन फ्रेंड थे उनके साथ। तो रुपिंदर, आप मुझे ये बताएं कि सिद्धू मूसेवाला जो थे उनकी उम्र कितनी थी जिस दिन उन्होंने वफात पाई? सर ये तकरीबन 25 ईयर के होंगे। 25 साल का एक नौजवान था, 6 फुट 2 इंच का कद काट के साथ वो बच्चा एक सरदार बच्चा था। ये वही सिद्धू मूसेवाला है जो गुलाकार थे और अमेरिका में भी पढ़ने के लिए गए, वहां पे होटल में भी काम किया? जी हाँ, मैं अमेरिका में नहीं कनाडा में गए थे। और यहाँ से ये छोटी सी फैमिली है, और छोटी सी एक स्ट्रगलर फैमिली से निकल के ये बच्चा कनाडा में पढ़ने गया। वहाँ पे हाँ बिल्कुल इन्होंने होटल मैनेजमेंट में कोर्स कर रहे थे, लेकिन फिर गायकी की वजह से सबको छोड़ के इंडिया वापस आ गए। रुपिंदर भाई, ये सिद्धू मूसेवाला जो थे इनका पूरा नाम क्या था? जी इनका नाम था बेसिकली शुभदीप सिंह सिद्धू। जो शुभदीप इनके फादर, और निकनेम इनको जो गांव का नेम होता है ना, हमारे यहाँ पे कल्चर है कि छोटा नेम जिनको इसको बोलते थे गग्गू। छोटा नाम गग्गू था, लेकिन शुभदीप सिंह सिद्धू था। फिर इसने अपना नाम, जब ये सिंगिंग लाइन में आया तो इसने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला कर लिया। तो मूसेवाला वो जगह है जहां से ये बिलोंग करते हैं, विलेज का नाम है? जी जी, ये इनका एक यहाँ पे पंजाब में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मानसा। ये मानसा का एक बहुत ही छोटा सा गांव था मूसेवाड़ा जिसको बोलते थे, जहाँ पे बस भी नहीं जाती थी। ये ऐसे एरिया में से आए थे जहाँ पे एक बस रोडवेज की एक टाइम की बस जाती थी, और बाद में तो अपनी अगर कोई व्हीकल होता तो फिर मानसा तक डिस्ट्रिक्ट में आ पाते थे, नहीं तो नहीं। तो सिद्धू मूसेवाला जो थे ऐसे हालात में, ऐसे दौर में पड़े, पैदल चल के जाते रहे विलेज से कॉलेज तक और स्कूल तक, और फिर उन्होंने तालीम हासिल की। वहां बसें नहीं चलती थी। जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एरिया है बेसिकली रेतला एरिया है। वहाँ पे रेता जो मट्टी बहुत ज्यादा है, टिब्बे हैं जैसे रेतला, जैसे आपका खार का इलाका है, वैसे ये इलाका है। तो वहाँ पे बेसिकली सुख सुविधाएं बहुत कम थी। तो ये बच्चा काफी स्ट्रगल करता था ना, इसलिए
वहाँ से ये स्कूलिंग की, फिर इसने लुधियाना में ये एक छोटे से गाँव से निकल के यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी है लुधियाना हमारा। तो वहाँ पे ये लुधियाना में इसने जीएनई कॉलेज में एज़ अ वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसने कोर्स करना शुरू किया। बिल्कुल ठीक। तो रुपिंदर सिंह कहते हैं कि जो गुलाकार होते हैं उनकी कोई सरहदें नहीं होती, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जहाँ पे मिलियंस लोग पूरी दुनिया में इनको सुनते थे, इनके गाने सुनते थे, इन्होंने हमेशा अच्छी आवाज़ उठाई, और वहीं पे जो सिद्धू मूसेवाला हैं ये मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में भी आना चाहते थे गाना गाने के लिए? जी, ये जुलाई का शो आपके एक है एंकर है आपके यहाँ से नासिर ढिल्लों जी, उनके साथ इनकी बात हो रही थी, मेरे पास इनकी ऑडियो भी पड़ी हुई है। तो बोल रहे थे कि उनके साथ ये कह रहे थे कि हम जुलाई-अगस्त में हम पाकिस्तान आने वाले थे शो के लिए। तो लेकिन उससे पहले इन्होंने अमेरिका जाना था, ये इसी शशोपंज में था कि पहले मैं अमेरिका जा आऊँ या पहले पाकिस्तान आ जाऊँ शो के लिए। तो इसका दिल था पाकिस्तान आने में, ये बहुत दिल से चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँ। पिछले दिनों में हमारे एक यहाँ के और हमारे दोस्त भी हैं, वो भी गिल था, वो भी जाके आए, उनके साथ भी इन्होंने डेली बात करते थे कि यार मेरा भी दिल कर रहा है पाकिस्तान जाने को। और माशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम इनसे इतना प्यार करती थी कि इंडिया में तो है ही है, पाकिस्तान के दो छोटे-छोटे बच्चों में इतना क्रेज़ था कि वो कई बच्चों ने, मेरा एक दोस्त है, वो भी बता रहे थे कि हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया रात का, कि सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा इस दुनिया में। अच्छा, रुपिंदर ये बता दें कि जब ये कनाडा में गए असूल तालीम के लिए और फिर वहाँ पे होटल में काम किया, वेटर थे, और वहाँ से पैसे चंद जोड़े और वो पैसे जमा करने के बाद पहला गाना लिखा, गाया और वहाँ से ये हिट हो गए। बड़ी मुश्किलें देखी इन्होंने। नहीं, नहीं, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है, वहाँ पे वेटर थे, बर्तन माँज रहे थे। इनका एक दोस्त है जो नीग्रो होते हैं। तो इन्होंने पहला जो गाना किया था वो किसी और सिंगर ने, हमारे करण औजला हैं, उन्होंने किया था, इनका सॉन्ग है ना। तो हुँ। इनका सॉन्ग था, लिरिक्स इनके थे। लेकिन इसकी ये एक और 1-2 स्टोरीज़ है, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ, लेकिन वो ये बर्तन माँज रहे थे, उसके साथ जो नीग्रो था वो इनके पंजाबी सॉन्ग सुन के जैसे वो नाच रहा था और साथ-साथ काम कर रहा था। तो उसने बोला कि हू इज़ दिस सिंगर? उसने ये पूछा कि ये सिंगर कौन है? तो ये शुभदीप बोल रहा है कि ये मेरा ही सॉन्ग है। तो वो हुँ। इतना हैरान हुआ कि तो हमारे साथ ही काम कर रहा है, हमें आपके टैलेंट के बारे में पता नहीं है ना। तो ये पहली कैसेट थी इनकी, जो पहली टेप में इनका किसी और सिंगर ने गाना गाया था। तो फिर इसने उसके बाद फिर इसने अपनी कह लो पैसे जोड़ के धीरे-धीरे अपनी मेहनत से, तो बेसिकली ये काम तो यही तो चाहता था कि मैं काम। ठीक है, तो रुपिंदर जो सिद्धू मूसेवाला जो गाने गाते थे उसमें सबक होता था, प्यार-मोहब्बत की कहानियाँ, क्रिटिसाइज़ करना माशरे के अंदर और मुल्क के अंदर जो खराबियाँ होती थी उनको वो उजागर करते थे, हाइलाइट करते थे, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी जो कलम थी ना, वो हर छोटे से एक ऐसी एनर्जी थी कि अगर हम भी कई बार थके होते थे ना, तो हम इनके सॉन्ग सुन के एक बार खड़े हो जाते थे। इतनी एनर्जी थी इनकी ठीक है, सॉन्ग में। तो ये सिद्धू सिद्धू मूसेवाला अगर अच्छे सिंगर थे, तालीम याफ़्ता थे, तो ये पॉलिटिक्स में क्यों आए थे आम जनता पार्टी की तरफ से? इलेक्शन लड़ा, नाकाम हो गए। नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से हुए थे। कांग्रेस पार्टी हमारी जो कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस है, उनकी तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़े थे। बेसिकली ये था सर कि इनकी पब्लिसिटी बहुत थी, लोग बहुत प्यार करते थे, है ना? लेकिन इनको एक थ्रेट था। थ्रेट इनको रोज़ कॉलें आती थी, कोई कनाडा से आ रही है, कभी किसी कंट्री से आ रही है कि हम आपको इतने पैसे दो, हम नहीं तो आपका ये हो जाएगा ना। बेसिकली जो जैसे इनकी तरक्की होती गई, तो जो लोग वैसे-वैसे दुश्मन भी ज़्यादा होते गए। तो इन्होंने बेसिकली एक तो इनको सिक्योरिटी थ्रेट था, तो इनको बेसिकली इसीलिए इलेक्शन में भी आए और पार्टी ने इनको खुद बुला के टिकट दी कि आप हमारी तरफ से टिकट लड़ें। ठीक है। तो रुपिंदर सिंह मुझे ये बता दें कि इनके साथ फैमिली के और दोस्त, अब आपको 200 लोग थे और मैंने खुद सिद्धू मूसेवाला का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा 200 में से अब 3 लोग रह गए और लोग मुझे धीरे-धीरे छोड़ते जा रहे हैं। जो उनको धमकियाँ मिलती थी इस वजह से उनके दोस्त उनको छोड़ गए कि कहीं इस मूसेवाले के साथ हम भी ना मारे जाएँ, ऐसा ही था? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थ्रेट तो बहुत ज़्यादा था। हमारी इंडिया की जो रॉ इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी ये बोला था कि जी इनको थ्रेट है। लेकिन पता नहीं पंजाब सरकार ने हमारी ने क्या सोच के इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। बेसिकली बुलेट प्रूफ कार थी इसके पास, वो कार लेके नहीं गया उस दिन।
तो बिल्कुल ये बात सही है कि इनके दोस्त धीरे-धीरे छोड़ते जा रहे थे, डर रहे थे ना बेसिकली यार ठीक है। अपना। नहीं तो इनसे कनाडा से, अमेरिका से फ़ोन करके लोग बता माँगते थे, जो पैसे माँग रहे थे? जी, बिल्कुल इनसे पैसे माँगते थे और इनको जोड़ा तो जा रहा है बेसिकली गैंग वॉर के साथ, लेकिन गैंग वॉर का इनके साथ कोई लेना-देना नहीं था। बेसिकली इन लोगों से पैसे माँगे जा रहे थे, वो चीज़ थी। ये पैसे दे नहीं रहा था, क्योंकि ये खुद एक जट फैमिली से आता था, तो ये खुद अपने पास अपने वेपन रखता था। तो रुपिंदर ये बता दें कि अगर ये पैसे दे देते जो बता माँग रहे थे तो शायद वो आज ज़िंदा होते। सर कितने को देता? बात ये है ना जो बंद एक बच्चा जिसकी 4 एकड़ ज़मीन थी, 4 किल्ले ज़मीन थी, तो वहाँ से वो निकला, अपने स्ट्रगल से उसने पैसा कमाया, ऐसे मेहनत का पैसा ये कितनों को बाँट देता। हर रोज़ फ़ोन आते थे, कोई कह रहा मुझे 10 दे दो, कोई कह रहा 20 दे दो। तो इस वक़्त जो सिद्धू मूसेवाला थे वो करोड़पति थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करोड़पति थे 30-40 किल्ले ज़मीन ली, 4 किल्ले थे इसके बाप के पिताजी के पास। तो अब इन्होंने 30 किल्ले ज़मीन है, एक आलीशान बंगले जैसा घर है अपने गाँव में, हर सुख-सहूलत तो अपने घर में। सिद्धू सिद्धू मूसेवाला जो थे उन्होंने शादी कर रखी थी? नहीं सर 1 महीने बाद इसकी मैरिज थी नेक्स्ट मंथ। 1 महीने के बाद शादी होनी थी, मंगनी हो गई थी। मंगनी हो गई थी। जी। उस लड़की का क्या हाल होगा जिसके साथ पसंद की शादी हो रही थी दानू की? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑब्वियसली समझ सकते हैं क्या हाल होगा। तो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी सिद्धू मूसेवाले को किसने दी थी और वापस क्यों ले ली उन्होंने? नहीं, वो इन्होंने खुद ही बनवाई थी अपने लिए क्योंकि थ्रेट था दिल्ली पंजाब सरकार जो गाड़ियाँ दे रही थी वो किसी काम की नहीं थी। तो सिद्धू मूसेवाला इतने अमीर थे कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी अपनी खुद से तैयार करवा रखी थी। जी, खुद से तैयार करवा रखी थी बेसिकली और नई फॉर्च्यूनर लेके उसपे बुलेट प्रूफ सारा केबिन बुलेट प्रूफ करा रखा था उसका। आप ये बता दें कि क्या दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी इनसे बता मांगते थे, उनके साथ इनके मरासम थे? सर नहीं दाऊद इब्राहिम जैसे तो हम नहीं कह सकते लेकिन जो पंजाब के छोटे-मोटे गैंगस्टर थे ये तो ज़रूर इनके साथ थे कि हमें ये भत्ता दो। तो नवजोत सिंह सिद्धू पाई के साथ इनका क्या तल्लक था? ये सेम एक पार्टी में थे लेकिन सिद्धू मूसेवाला जो था इनको बड़ा भाई जैसे ही मानता था लेकिन ये सेम पार्टी में थे, एक को पार्टी में थे। तो सिद्धू मूसेवाले के दुनिया से जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उनको भी नुकसान हुआ? सर पूरी पार्टी को नुकसान हुआ। नुकसान तो ये हुआ कि सर पूरी पंजाबी इंडस्ट्री को हुआ। ठीक है। वो बच्चा छोटे से छोटा बच्चे ने भी रोटी खाना नहीं खाया। हर बंदे का मूड ऑफ था। एक अलग सा मातम है। हर बंदा हर जहाँ भी हम रुकते थे, हर बंदा यही बात कर रहा है कि पता नहीं क्यों इस बच्चे को ऐसे मार दिया। सिद्धू मूसेवाले को गाड़ी के अंदर जिस गाड़ी को छलनी कर दिया गया गोलियां मार के उनके जिस्म में कितनी गोलियां लगी? सुना आधा दर्जन गोलियां लगी उनको जिस्म में। कोई जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने तो बताया कि 50 के करीब राउंड फायर हुए हैं वहाँ पे। 50 के करीब राउंड फायर हुए हैं और वो फायर भी ऐसे हैं जो पंजाब में या यहाँ पे लाइसेंसी हथियार पे नहीं मिलते। वो ऐसे राउंड है जो सिर्फ या तो पुलिस यूज करती है या मिलिट्री यूज करती है। ऐसे वेपन थे। AK-47 हमारे यहाँ इंडिया में यूज नहीं होती आम लोगों में। आम पब्लिक के पास उसका लाइसेंस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जब सिद्धू मूसेवाले का जब पोस्टमार्टम हो गया आज तो उसमें क्या चीज सामने आई? तकरीबन अभी 1 घंटा पहले ही अभी उन्होंने रिपोर्ट दी नहीं है। अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी अब से 1 घंटा पहले अभी पोस्टमार्टम हुआ है। अभी उन्होंने तकरीबन 4 जैसे फोरेंसिक वाले थे, अलग-अलग डिपार्टमेंट से 4 तरह के डॉक्टर थे जिन्होंने रिपोर्ट की, बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है। तो वो अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि कितने फायर एग्जैक्टली इसको लगे और इसके साथ 2 लोग और थे वो डीएम जो यहाँ पे लुधियाना में ही एडमिट है। तो इनके कज़न तो एक इसका मामला रुपिंदर मुझे ये बताएं कि जब उनको मारा गया तो उस गाड़ी में उनके साथ और कौन-कौन मौजूद था? हाँ, इसमें जी 2 इसके एक छोटा कज़न था इसके चाचा जी का लड़का था। तो एक इनका जो सिक्योरिटी वाला बाउंसर था वो था इसके साथ, है ना? तो वो दोनों थे, 2 लोग और ये 3 बेसिकली ये 3 जाने थे। ठीक है। तो रुपिंदर लोग ये कह रहे हैं कि इनको इतनी गोलियां लगी उसके बावजूद सिद्धू मूसेवाले के जिस्म से खून बहता हुआ नजर नहीं आया लेकिन जो साथ थे वो जरूर जख्मी थे।
नहीं, नहीं, खून सर, खून बेसिकली ज़रूर बहा है, खून लेकिन बैक साइड से बहा। जो गाड़ी की सीट थी ना, जब इसको उतारा गया गाड़ी से, तो वो सारी सीट खून से लथपथ हुई पड़ी थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी है, ये सिर्फ गाने ही हथियारों वाले नहीं गाता था, जो इसके पास वेपन था ना, वो यहाँ की पुलिस ने ये बताया कि ये भी आगे से उनका मुकाबला करता हुआ शहीद हुआ है वैसे। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले ने भी उनका मुकाबला किया। जी, इसके पास जो वेपन था उसमें से कुछ राउंड फायर हुए हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो गुलाकारी करते थे, जो सिंगिंग करते थे, उनके कंपटीटर गाने गाने वाले थे इनके, या सियासत की वजह से इनको मारा गया? किसने मारा होगा? आप ऐसे दोस्त क्या समझते हैं? सर, ये बेसिकली नहीं, सियासत की वजह से नहीं हुआ। बेसिकली ये हम यही कह सकते हैं कि ये स्टेट का ही मुद्दा है। जो पंजाब में जो स्टेट की अगेंस्ट इंडिया में आवाज उठाता है ना, समझ लो स्टेट ने उसको दबाना ही है। ठीक है, एक कबड्डी प्लेयर थे, वो थे हमारे दीप सिद्धू जी, थे किसान आंदोलन में उन्होंने अच्छा काम किया। जो भी इंडिया गवर्नमेंट को लगता है कि भाई नहीं, स्टेट उसको खत्म करवा ही देता है, क्योंकि इनको लगता था कि इसके सॉन्ग की वजह से यूथ मोटिवेट हो रहा है, तो इनको पता नहीं क्या खतरा था। तो ये जो भारत के अंदर आप अपनी अलग से रियासत बनाना चाहते हैं, क्या सिद्धू मूसेवाला भी उस तरह की आवाज उठाते थे? जी, वो बिल्कुल, वो खुल के तो नहीं कहते थे, लेकिन हाँ, स्टेजों पे वो बोलते थे कि हमारी अपनी कंट्री होनी चाहिए, हमें अपना होना चाहिए। वो स्टेजों पे इस चीज़ के हामी थे। तो सिद्धू मूसेवाले को जो गोलियां मारी गईं, जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया, वो आम नहीं थी, वो सरकारी निकली। जी, बेसिकली वो सरकारी ही है, क्योंकि जो आम लोगों के पास तो वैसे हथियार हो ही नहीं सकते ना। जो 42 कैलिबर का राउंड होता है, वो तो यहाँ पे पंजाब जो पुलिस यूज करती है या सरकारी एजेंसियां यूज करती है, ठीक है। आम बंदे के पास तो तो वैसे रुपिंदर रुपिंदर एक तंजीम है जिसने जिम्मेदारी कबूल की है कि हमने मारा है सिद्धू मूसेवाले को। जी, वो यहाँ के लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग है। एक गैंग है यहाँ पे पंजाब में, अलग-अलग 2-3 गैंग चलते हैं। उनमें से एक गैंग ने बोला कि हमने मारा है इनको। जी, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाले के जो कातिल हैं वो कभी सामने आएंगे, गिरफ्तार हो सकेंगे, आप लोग कोई एहतजाज करेंगे, क्या होगा आगे? सर, बेसिकली जो इन्होंने आज इनके फादर ने अभी सीएम से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो सुप्रीम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो पंजाब सरकार ने बेसिकली मान ली। वो रिपोर्ट मान ली है, लेकिन हाँ, इसमें से आज अभी प्रशासन ने कुछ बंदों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी उसकी कोई प्रशासन की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आई कि हाँ हो गया है। लेकिन इंक्वायरी में कुछ बंदे गिरफ्तार हुए हैं, कुछ मोगा से हुए हैं, कुछ उत्तराखंड से जाके हुए हैं, कुछ दिल्ली से भी हुए हैं। और पता चला है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो दिल्ली में किसी जेल में बंद है, बड़ैल जेल में बंद, दिल्ली की जेल में बंद है, वहां से भी पूछताछ की गई है उससे। तो रुपिंदर, जो सिद्धू मूसेवाले के वालिदैन हैं, अम्मा अब्बा, वो मौजूद हैं? जी, उनके दोनों हयात हैं बेसिकली, लेकिन ये है कि मरे जैसे ही हैं। उनके पास अकेला अकेला एक ही तो बेटा था, अब उनके पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं। रुपिंदर, जो सिद्धू मूसेवाला थे वो अकेले अकलौते बेटे थे वालिदैन के, इकलौते बेटे थे जी। तो उनका यही जरिया माश था। जी, बिल्कुल, उनको यही करिए मार्च था बस। अब तो वो भी खत्म ही है, बेसिकली फैमिली खत्म है। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया रुपिंदर, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये एक कहानी थी उनके दोस्त की जुबानी। हम जानना चाह रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला कौन थे, उनकी क्या स्ट्रगल थी, कैसे वो मारे गए, आइंदा उनको इंसाफ मिल सकेगा या नहीं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।